नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज की सुबह एक बार फिर से जो है वो बड़ी ही चौंकाने वाली है। चौंकाने वाली ये है कि जैसे ही मैं सुबह सो के उठा तो पता चला कि कल रात को फिर से मैग्नस कार्लसन और नीमन हंस के बीच मुकाबला हुआ। हम सभी जानते हैं कि सिंकी फील्ड कप में क्या हुआ था। जैसे ही नीमन हंस ने पराजित किया था मैग्नस कार्लसन को, उसके अगले राउंड में मैग्नस कार्लसन ने एक तरह से ये इंडिकेशन देते हुए कि चीटिंग हुई है, टूर्नामेंट से वो हट गए थे। ठीक है, वो एक ड्रामा चलता रहा। नीमन उसके बाद पूरा टूर्नामेंट कंप्लीट करते रहे। पूरा सिंकी फील्ड कप का जो ऑर्गेनाइजेशन था वो नीमन को बैक करता रहा। दुनिया भर में बहुत सारे लोग कई कुछ कार्लसन के सपोर्ट में, कुछ नीमन के सपोर्ट में आते रहे और काफ़ी डिस्कशन हुआ। और बार बार सिर्फ एक ही बात, इवन कास्परोव ने भी यही बात बोली कि कार्लसन को सामने आके कुछ कहना चाहिए। उसके बाद खबर आती है कि जब तक वो मामला थोड़ा मतलब रफ़ा दफ़ा हो ही रहा था, ठंडा पड़ ही रहा था, कि फिर खबर आती है कि जूलियस बेयर जनरेशन कप में नीमन हंस को इनवाइट किया गया है। अब ये मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग बात थी कि भाई एक तो कार्लसन ने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया एक प्रकार से, इतनी दुनिया भर में सब चीज़ें चल रही, कार्लसन जवाब नहीं दे रहा, कोई इंटरव्यू नहीं दे रहा कार्लसन। एंड मैग्नस कार्लसन जिस कंपनी को ओन करते हैं, चेस 24, उस कंपनी का जो टूर्नामेंट है उस पे नीमन हंस को बुलाया जाता है। तो मेरे लिए वो बहुत ही सरप्राइजिंग था और मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ ड्रामा होगा, और वो ड्रामा ऐसा होगा इसकी कोई उम्मीद नहीं थी। क्या हुआ कल? सफ़ेद मोरों से नीमन हंस खेल रहे थे मैग्नस कार्लसन के खिलाफ, और मैग्नस कार्लसन ने सिर्फ एक चाल चली। सिर्फ मैग्नस कार्लसन ने एक चाल चली। मतलब गेम शुरू होता है यहाँ पर उनका D4 नाइट F6 C4, और यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने रिज़ाइन कर दिया। ये जो रिज़ाइन है ये डेफिनेटली पोजीशन को देख के तो नहीं है कि दो चाल में मैग्नस कार्लसन को फील होने लगा कि वो हार जाएंगे। ये रिज़ाइन एक प्रोटेस्ट है। ये फिर से एक उन्होंने एक प्रकार से ये बात फिर से कह दी है कि वो नीमन हंस के खिलाफ नहीं खेलेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो जो है उनके मन में चल रहा है, या वो कहना चाहते हैं कि मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो जानकार लोग हैं, जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जैसे फीडे हो गया, जो फीडे का एथिक्स कमीशन हो गया, उनको कुछ ना कुछ जो है वो ज़रूर फाइंड आउट करना चाहिए। या उनका ये एक तरह से प्रोटेस्ट है कि मेरे पास प्रूफ नहीं है, लेकिन मैं मतलब एक प्रकार से मैं मेरे पास प्रूफ नहीं है लेकिन मैं मानता ही हूँ। अब इसमें दो बातें हैं। एक, आप अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन आप शतरंज की और साथ ही साथ किसी भी खिलाड़ी की जिसके प्रति अभी तक आपने कुछ साबित नहीं किया है, उसकी रेपुटेशन के साथ नहीं खेल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मैग्नस कार्लसन जो कर रहे हैं वो ठीक है, अगर उनका ये प्लान है ठीक है, लेकिन उनको सामने आके अगर उनको शक है या वो जो कुछ भी कहना चाहते हैं उनको कहना चाहिए। नहीं कहने से शतरंज में की दुनिया में एक अलग तरह की जो चीज़ें चल रही हैं, इसका नुकसान भी हो सकता है। इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि वो जब वो इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वो एक प्रकार से, जैसा मैंने बोला, कि वो इनडायरेक्टली उन लोगों को बोल रहे हैं कि भाई अगर आप लोग रिस्पॉन्सिबल हैं तो आप लोग पता कीजिए। और जब तक उनके पास सबूत नहीं है तब तक वो मतलब मुझे एक बात बिल्कुल साफ लग रही है कि उनके पास कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जिसकी वजह से वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं और इस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिना बोले। क्योंकि अगर उनके पास कुछ नहीं होता तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि वो भी जानते हैं कि ब्लेम उनके ऊपर भी आ रहा है चेस का रेपुटेशन जो है वो डाउन करने का। पता नहीं क्या होगा। और इस दौरान जो भारतीय शतरंज के लिए अच्छा हो रहा है, विश्व शतरंज तो फिलहाल थोड़ा सा ट्रबल में है, ये दिख रहा है साफ। भारतीय शतरंज के लिए जो बहुत अच्छा हो रहा है कि इसी टूर्नामेंट में भाई 2 दिन के बाद पहले 2 स्थानों पे जो खिलाड़ी हैं, आप देख सकते हो उन खिलाड़ियों को। वो खिलाड़ी कौन हैं? वो खिलाड़ी हैं अर्जुन इरगासी और प्राक, यहाँ पर हैं। तो ये पहले 2 दिन के बाद ये स्थिति है। पहला राउंड कार्लसन से हारे थे अर्जुन, बट उसके बाद उन्होंने कमाल की वापसी की है, कमाल के का प्रदर्शन किया है। और मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कार्लसन से हारे, फिर अधिबन को हराया, ले क्वाम लिंग को हराया, फिर नावारा डेविड को हराया, नीमन हंस मोके को हराया, लेवन अरोरियन को भी हराया, फिर प्राग से ड्रॉ और इवान सारिक से ड्रॉ। तो वो लीड कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर प्रगनंदा हैं जो इवान चुक को जिन्होंने हरा के शुरुआत की, डूडा को हराया, गर्लफ्रेंड को हराया, फिर क्रिस्टोफर से हारे, बट राडोस्लाव से ड्रॉ, विंसेंट केमर को हराया, फिर अर्जुन से ड्रॉ, फिर कार्लसन से ड्रॉ।
और कार्लसन ने ना पता ताली भी बजाई भाई कार्लसन ने इनके लिए। तो कमाल का हम कह सकते हैं कि दिन फिलहाल बीता भारतीय खिलाड़ियों के लिए। कार्लसन नीमन हंस को मैच एक प्रकार से देने के बाद भी तीसरे स्थान पर बने हुए, अगले मैच में उन्होंने अरोनियन को हरा दिया। तो भाई बहुत कुछ चल रहा है चेस की दुनिया में, और एक बार फिर से हम ना मैग्नस कार्लसन के साइड हैं, ना ही हम नीमन हंस के साइड हैं, हम शतरंज के साइड हैं, चेस के साइड में हैं। और मुझे लगता है कि ये जो भी विवाद चल रहा है इसका पटाक्षेप होना चाहिए, या इसमें अगर कोई दोषी है तो वो सामने आना चाहिए। इस तरह से सस्पेंस जो है वो मुझे नहीं पता वो चेस के लिए अच्छा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है एक्चुअली खुद। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लग रहा है, और किसी भी एक खिलाड़ी के प्रति दुर्भावना पूर्वक कुछ भी मत लिखना। आप अपने नज़रिए से सोचो कि क्या हो रहा है और अपना नज़रिया लिखिए, और अच्छे शब्दों में लिखिएगा आप लोग। मुझे उम्मीद है कि अच्छे शब्दों में ही लिखेंगे। बताइए आप लोग को क्या लगता है।